बिल्कुल। पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही उस दुश्मन ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। मतलब 1971 में इस दुश्मन ने मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और 43 साल बाद इसी दुश्मन ने फिर 2014 में दहशत गर्दों को वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और इंडिया पाकिस्तान में आज भी दहशत गर्दों की माली मदद कर रहा है, उसके वाज़े सबूत हैं, यहाँ पर उनके जासूस हैं, ये सब दुनिया के सामने हमने रखा है। और अभी कुछ दिन पहले यूरोपीय इदारा जो है वो डिसइंफो लैब, उसकी रिपोर्ट भी दुनिया के सामने आई जिसके मुताबिक 750 जाली भारतीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज का दिन ज़ाहिर है एक बहुत अहम दिन है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और हमारे अज़्म को ये जवान भी करता है ये दिन। अगर हम 1971 की बात करें तो उसके हवाले से भारत का जो किरदार था, और भारत ने उस किरदार को सरकारी सतह पर मान भी लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के जिनके जहनों में उभाम है कि भारत का उसमें क्या रोल था। तो हमारे नाजरीन के लिए आप अगर ये बताएं कि भारत का उस सामने में किरदार क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने बहुत अरसा पहले से ये काम शुरू किया था, लेकिन गालिबन उस वक्त उनका ये अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में कोई अलहदगी की तहरीक चलाई जा सकती है। लेकिन एक चीज जरूर थी कि वो दोनों हमारे पाकिस्तान के जो दो बाजू थे, इनमें गलतफहमियां पैदा करना, इंतशार, ये काम वो करते रहे। एक जग फ्रंट बनाया गया था और उसके जरिए कोशिश की गई कि बंगालियों में कुछ नफरत पैदा की जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें बड़ा जबरदस्त काम किया उस जमाने में। आपने देखा होगा कि हमारी सड़कों के नाम बंगाली में लिखे गए और बंगाली लीडर्स के नामों पे बहुत बहुत सारी सड़कें मासूम कर दी गई। बहुत सारी किताबों में, चीजों में बंगाली जबान के अल्फाज शामिल किए गए। अफवाज पाकिस्तान में बंगाली के अल्फाज शामिल किए गए और हर जगह पे ओहदे जो हैं वो उनको बराबर तकसीम किया गया। ये जब ये भारत ने जब देखा कि वहां पे काफी इस मामले में आसानी है और बाज लीडर्स जो हैं उनके वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने ये अलहदगी की तहरीक का काम किया। और सबसे पहले वो अगरतला में एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और वो अगरतला साजिश के नाम से मशहूर हुई। वहां पे ये तय हुआ कि इस तरह का काम किया जाए। उसमें चूंकि उस जमाने में भारत ने रशिया के साथ, सोवियत यूनियन था, उनके साथ भी एक मुआहदा कर लिया, जो कहने को तो दोस्ती का मुआहदा था लेकिन वो बुनियादी तौर पे एक दिफाई मुआहदा था। चुनाचे उनको रशिया की, सोवियत यूनियन की पूरी हमायत हासिल हो गई और उन्होंने भी अपने केजीबी के लोग स्पेयर किए जो कि यहाँ पे मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना शुरू किया। तो एक तरफ अवाम में नफरत, दूसरी तरफ ये कि वहां पे अमलाक को जलाना, बैंक लूटे गए। जब ये सूरत हाल हुई और फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो बहुत सारे लोग भाग के भारत चले गए। तो इन्होंने उन रेफ्यूजीज को ट्रेन करके तो एक मुक्ति बाहिनी खड़ी की। अब मुक्ति बाहिनी जो है उसकी तादाद चूंकि बड़ी काफी थी, तो ये एक बड़ा जबरदस्त काम हो गया भारत के लिए कि वो लोग जो रास्ते जानते थे, जिनको अंदाजा था कि कौन सा खुफिया रास्ता जिससे दाखिल होना है, कैसे जाके किसी पुल को उड़ाना है, कुछ और करना है, तो वो भारत उनको इस्तेमाल करता रहा। उसमें भारत ने अपने ऑफिसर्स भी शामिल किए जो कि मुक्ति बाहिनी के रूप में वहां मौजूद रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान आर्मी जो वहां पे मुख्तलिफ शहरों में थी, उनकी आपस में कम्युनिकेशन का भी मसला आ गया, क्योंकि जब आपने दरियाओं से पुल उड़ा दिया या और जो वाटरवेज थे उनको आपने डैमेज कर दिया, उनके ऊपर कम्युनिकेशन या सड़कें तोड़ दी, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया कि मूवमेंट आपकी एक जगह से दूसरी जगह हो, वो भी प्रॉब्लम बननी शुरू हुई। और भारत था जो कि उनको एक्सप्लोसिव और डेमोलिशन पार्टीज देता था जो जाके उड़ा देती थी। तो इस लिहाज से वहां पे हालात दिन ब दिन इतने बिगड़ गए कि आपको दाएं बाएं मूवमेंट भी मुश्किल हो गई। और एक जगह पे अगर आप हैं तो वहीं आपने लड़ना है, वहीं आप उसको अपने लिए किला बना लें, लेकिन आपके लिए दाएं बाएं कहीं और जाने की जगह नहीं है, ना ही आप अपने हेडक्वार्टर तक जा सकते हैं। उससे पहले आप देखिए कि भारत की प्लानिंग का चूंकि बड़े अरसे से थी, तो इन्होंने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो हमारा हवाई रास्ता था, राब्ता था, वो खत्म करवाया। क्योंकि इन्होंने एक जहाज उस जमाने में एक प्लान बना के और वो जाली किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, एक जहाज अगवा करवा दिया और कहा जी ये तो कश्मीरी मुजाहिद लेके चले गए। और उसको जहाज चूंकि पुराना फोकर था
उसको कश्मीरी जिनको कह रहे थे मुजाहिद, उनके जरिए जलवा दिया। नतीजा ये कि ये एक इंटरनेशनल किस्सा बन गया। उस जमाने में हाईजैकिंग जो है वो बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था और पूरी दुनिया की तवज्जो हाईजैकिंग पे होती थी। लिहाजा इन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हाईजैकर जो है वो उनको मारा नहीं, सजा नहीं दी, हमारे लोग तो बच गए लेकिन जहाज उड़ा दिया गया। नतीजा ये कि बहाना लेके तो पाकिस्तान की फ्लाइट्स ऊपर से जाने का किस्सा खत्म हो गया। तो पाकिस्तान के पास रास्ता जो रह गया थोड़ा बहुत जाके देने का, वो श्रीलंका के थ्रू था। इतना कुछ मसला बन गया कि पाकिस्तान के जो वहां पे थे वो एक तरह से मैसूर होके अच्छा वहीं रह जनरल गए। साहब, ये भी बताइएगा कि जरा अगर मुक्ति बाहिनी के बारे में स्पेसिफिकली हम बात करें तो मुक्ति बाहिनी को इंडिया ने किस तरह सपोर्ट किया और किस तरह उसमें अपनी फौज को शामिल किया, ये बताइएगा। और दूसरी चीज ये कि उस वक्त मुक्ति बाहिनी थी और आज मोदी सरकार है, इन दोनों के नजरियात में मुमासलत तो है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? तालिबानी तो बुनियादी तौर पे बंगाली लोग थे, लेकिन उनके ऊपर जो उनको कमांड वगैरह का स्ट्रक्चर था वो वहां से भारत ने अपने ऑफिसर्स वगैरह दिए और उनको बंगाली आती थी या वो थे वहां पे उस एरिया के बंगाली बोल सकते थे। लिहाजा वो अपनी कमांड लेके तो मुक्ति बानी को एक फौज की शक्ल थी, मुक्ति तैयार की गई, उनको हथियार दिए गए, उनको वहां पे 6 महीने की ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद उनको भेजा गया। अब जो मुकम्मल फौज या अपनी जो असली फौज थी भारत की वो अलग है। वहां पे पाकिस्तान के 26 से 27 हजार तक हमारे ट्रुप्स से फौज थी और जो मुक्ति बानी है वो तो उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उससे बढ़ के 2.5 लाख के करीब फौज थी भारत की जो वहां पे उन्होंने इस्तेमाल की। सही। तो ये उनके आर्मी चीफ ने बाद में तस्लीम किया, जनरल मानिक शाह ने, फील्ड मार्शल मानिक शाह ने, कि पाकिस्तान के एक सिपाही के बदले के मुकाबले में भारत के 15 सिपाही थे रेगुलर फोर्स के। मुक्ति बानी उससे अलग है। अब मुक्ति बानी की जो आप जहनीत की बात कर रहे हैं वो ये थी बुनियाद उसकी नफरत पे, कि आपने नफरत को प्रचार दिया वो, और उसका काम जो है वो आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान में बाज लोग जो सेपरेटिस्ट बन गए या चले गए, उनके अंदर भी यही नफरत का एलिमेंट पैदा किया। और इसी तरह कहीं आप देखते हैं कि वो पीटीएम वगैरह है तो आपके कबाई इलाकों में है तो वो भी इसी तरह अपने पख्तून नाम के ऊपर मन नफरत, वो एथनिसिटी जो है बुनियादी तौर पे उसको हवा देने का काम, ये अंदर से तकसीम करने का एक अमल होता है और भारत ने वो वहां पे खूब इस्तेमाल किया।